Second, involuntary matrix. Okay, same first definition. Suppose let A be any square matrix, then the A square equals to identity, means A is involuntary matrix. Okay, then we are finding the what is the possible eigenvalue of the involuntary matrix. So solution, we just finding the eigenvalues of A. सपोज सेम जैसे हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए किया था. सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा स्क्वायर इज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. ओके, ऑफकोर्स यहाँ पे ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा. अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज द ओनली वन आइगन वैल्यू with algebraic multiplicity, and so 1 is the eigenvalue of identity matrix. Now since I square is equal to I, it implies A square minus I equals to 0. This is null matrix. Okay, so the lambda square minus 1 is eigenvalue of A square minus I. So lambda square minus 1 is eigenvalue of null matrix 0, जो ये वाला है, बिकॉज बोथ आर सेम. तो अगर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इसका आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इसका भी आइगन वैल्यू हो गया. बट वी नो द एवरी आइगन वैल्यू ऑफ नल मैट्रिक्स आर 0, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा. ओके, तो what is the eigenvalue of A involuntary matrix? 1 or minus 1. It means the lambda is equal to 1 or minus 1. Idempotent में क्या आ रहे थे? 0 और 1. अब involuntary में क्या आ रहे हैं? 1 और minus 1. So the possible eigenvalue of involuntary matrix is 1 or minus 1. Trace और determinant निकाला था idempotent matrix की, उसी तरीके से हम involuntary matrix की भी ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं इजीली. जस्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेम हम वही टेबल बना सकते हैं इसके लिए भी. आइगन वैल्यूज 1 और माइनस 1. सो हियर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे सपोज सारे आइगन वैल्यूज जो है 1 है और माइनस 1 वाले 0 है, तो ट्रेस क्या आएगा? तो आप इजीली आप बता सकते हो 1 + 1 + अप टू n तक. तो यहाँ पे ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट तो 1 ही आएगा. ठीक है, सपोज n - 1 आइगन वैल्यूज 1 है और एक आइगन वैल्यूज मेरा -1 है, तो ट्रेस क्या होगा? n - 1 तक तो 1 आएंगे, एक -1 और आएगा, तो ट्रेस n - 1 आ जाएगा. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक -1 है, बाकी सब 1 1 है, तो -1 डिटर्मिनेंट होगा. सिमिलरली आप n-2 के लिए देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज होगी एंड शो ऑन. यहाँ पे सपोज 0 आइगन वैल्यू है 1 और n है -1, तो ट्रेस क्या होगा? -n हो जाएगा और डिटर्मिनेंट क्या होगा? -1 to the power n. ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हमने ट्रेस, डिटर्मिनेंट, व्हाट आर द पॉसिबल डिटर्मिनेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ट्रेस ऑफ द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, वी कैन जस्ट फाइंड इट. तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या एनालिसिस किया? द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो n आइगन वैल्यू, अगर इसके पास आइगन वैल्यूज है तो उसके पास कैसे होंगे? 1 और -1, वो टोटल कितने होंगे? वो n होंगे. ओके, ट्रेस, आप ट्रेस देख सकते हो. ट्रेस जो है -n to n के बीच में लाई करेगा, -n to n के बीच में ही लाई करेगा. ट्रेस इज नथिंग बट द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज क्या है? 1 और -1 ही है. मैक्सिमम -1 कितने हो सकते हैं? जब n हो, और मैक्सिमम आइगन वैल्यू 1 कब हो सकते हो? इस केस में. तो ट्रेस ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड n. ऑफकोर्स दिस इज द हियर काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी. तो ये तो हमने देख लिया पॉसिबल आइगन वैल्यू. नाउ यहीं से हम अब रिजल्ट बनाने जा रहे हैं. ठीक है,
ध्यान से देखिएगा. We know the possible eigenvalues of the involutory matrix are 1 and -1. Okay. Then suppose k be the number of eigenvalue -1 of A, or suppose -1 is the eigenvalue of A with algebraic multiplicity k. Then we can say the remaining eigenvalue of A will be n minus k. Okay. Then it implies 1 is eigenvalue of A with algebraic multiplicity n minus k, because it has total n number of eigenvalues. ये A जो है, जहाँ पे भी अब ये लिख रहे हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं, तो अंडरस्टूड है, ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ही हम लिख रहे हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये. नाउ in this case, what is the trace of the matrix? Then the trace of matrix A is equal to, अब -1 कितने टाइम्स हो रहा है? k टाइम्स. So -1 and so on, -1 k times, and +1 and so on, +1 n minus k times. Okay, n minus k times. So यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? देख लो भाई, trace of A is equal to -1 and so on, -1 कितना k times, and +1 and so on, +1 k n minus k times और k copies. अगर मैं -1 को k टाइम्स ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -k. एंड अगर 1 को n minus k टाइम्स ऐड कर दूं, so it gives the n minus k. So what is this? n minus 2k. So trace of A is equal to n minus 2k, where k is the am of -1. Okay, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि trace of A क्या हो सकता है, इजीली आप देख सकते हो. तो हम इसी पे बेस्ड कुछ रिजल्ट बना लेते हैं. ठीक है, वो तो हमारे हाथ में, कैसे भी कितने भी रिजल्ट बना सकते हैं. लेट k1 and k2 be the am of 1 and -1 of matrix A respectively. Then number 1, k1 plus k2 is equal to the order of matrix A. Okay, स्क्वायर मैट्रिक्स की होगा ये. ठीक है, तो it gives the order of A. Second, k1 minus k2 is equal to trace of A. अब ये कैसे आया? अभी हमने देखा यहाँ पे, ये इसी ऐसे ही आया. ये देख लो आप, is nothing but the n minus 2k, n minus k minus k. ध्यान से देखना. ओके, ये कैसे आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. इसी रिजल्ट का यूज कर रहे हैं हम. Trace of A is equal to n minus 2k, where k is the am of -1. This is n minus k. Okay, k is the am of -1. So what is this? What is n minus k? This is the am of +1, which is k1. k1 is the am of +1, and this is k, where k is k2. k2 is the am of -1. तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया मैंने ये. नाउ थर्ड आप देख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to what? 1 to the power k1. Okay, 1 to the power k1 and -1 to the power k2. अब ये तो ऑलवेज 1 ही रहेगा, so this gives the -1 to the power k2. So determinant of A is equal to always -1 to the power k2. This result for the involutory matrix, of course. ठीक है, सब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ही हो रहा है. नाउ फोर्थ, इन दोनों को सॉल्व किए करके हम k1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A अपॉन 2, एंड k2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ A बाई 2. यानी अगर आपके पास कोई भी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बने और उसका ट्रेस पता है, तो आप इजीली बता सकते हो उसके पास कितने 1 वाले आइगन वैल्यू होंगे और कितने -1 वाले आइगन वैल्यू होंगे. ठीक है, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं. आप रिजल्ट को जरा ध्यान रखिएगा. चलो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1,
if A is involutory matrix of order 3, then what is the possible trace of A? तो ऑप्शन बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारे बना लेते हैं. तो ट्रेस ऑफ ए जो होगा -1 से -3 से 3 के बीच में लाई करेगा. तो मैं तो ये लिखूंगा -3 -2 1 -1 +1 2 एंड 3. इस तरीके से हो सकता है. सेकंड ये भी हो सकता है कि भाई -2 एंड 2 भी हो सकता है. थर्ड ये भी हो सकता है 3 -2 2 एंड 3 भी हो सकता है. 4 बना लो कुछ भी, -3 -1 1 3. इस तरीके से और भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट हमें फाइंड आउट करना है इसका ट्रेस, पॉसिबल ट्रेस क्या होगा. ओके, देन व्हाट इज द पॉसिबल ट्रेस. ऑफ कोर्स पॉसिबल होगा यहाँ पे, या द ट्रेस ऑफ ए मे भी कहेगा वहाँ पे. ठीक है, पॉसिबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो वो क्या क्या हो सकते हैं, इस टाइप का गिवन हो सकता है. तो हमें पता है ए इज द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये पता है. देन ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है, विच इज द पॉसिबल ट्रेस. सपोज -1 is eigenvalue of A with AM K, algebraic multiplicity K. ठीक है, then the 1 is the eigenvalue of A with AM 3 minus K. Okay, what is the trace? Trace of A is equal to, या तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते थे हम. डायरेक्ट फार्मूला -K -1 टाइम्स जो K हमने ऐड किया वो -K प्लस 3 minus K. दिस गिव्स द 3 minus 2K. ये डायरेक्ट हम ये यूज कर सकते थे. मैंने अगेन इसी को डेराइव कर लिया. अगर आपको याद नहीं है ये वाला फार्मूला, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको प्रोसेस पता है कैसे हम ट्रेस निकालते हैं. तो हमने वही किया है यहाँ पे. देन पॉसिबल ट्रेस, तो ये तो हमें पता है. पॉसिबल जो भी ट्रेस होगा वो 3 और -3 के बीच में लाई करेगा. सो K मे बी 0 1 2, इस तरीके से हमें चेक करना है कि ये जो ट्रेस है वो ऑलवेज इसी पे लाई करे. सपोज K इक्वल्स टू 0 के लिए क्या बनेगा, ये 3. K इज इक्वल टू 0 के लिए 3. K इक्वल्स टू सपोज 1 है, K इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, AM जो होगा, K जो होगा ऑलवेज नॉन नेगेटिव. K will be always non-negative because the K is the multiplicity, algebraic multiplicity. ठीक है, वो तो काउंटिंग में आएगा, काउंटिंग नेगेटिव में नहीं हो सकता. तो 0 हो सकता है एंड 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है. तो वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. K इज इक्वल टू 0 रखने पे 3 आ रहा है. K इज इक्वल टू 1 रखा तो 1 आया. K इज इक्वल टू 2 पे -1, K इज इक्वल टू 3 पे -3. सो अगर K इज इक्वल टू 4 रख दूं तो ये 3 से -3 से नीचे चला जाएगा और भी छोटा हो जाएगा. लेकिन केवल जो इस बाउंड के बीच में लाई कर रहे हैं वो -1 -3 1 और 3 है. तो ये वाला कहाँ पे गिवन है, -1 -3 1 और 3, दिस इज 4. तो बाकी ये नहीं हो सकता बिकॉज -2 2 ट्रेस नहीं हो सकता. ये नहीं है, ये भी नहीं है. यहाँ पे अगेन -2 और 2 आ रहा है, ये भी नहीं है. ठीक है, सो आवर आंसर विल बी दिस वन. एक क्वेश्चन अगेन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2, सपोज लेट A be a involutory matrix of order 10 with trace 2, then AM of -1 and 1 are. तो ऑप्शन आप बना सकते हो, मैं ऑप्शन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट देखेंगे हम. तो आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर है 10, ठीक है, ट्रेस है 2. तो ट्रेस है गिवन है 2, तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू n-2k, where K is the AM of -1. So here trace is 2. What is n? N is 10 -2k. Okay, so here 2k is equal to 8, so k is equal to 4. 4 is the AM of -1 and remaining are 6 is the AM of
1। तो अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट पूछ ले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी -1 टू द पावर 4 विच इज 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो बहुत सारे। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, सपोज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई involuntary matrix of order, suppose order of A is n, okay, and trace of A is n, then what is the determinant of A? Okay, what is the determinant of A? आप easily निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूँ। determinant of A will be -1 to the power n minus m upon 2. Question number 4, suppose we have a set S having the element 1 a b f 0 c e d 1 such that a square is equal to I, involuntary matrix given है। okay, ये पूछ रहा है then what is the cardinality of S, infinite finite ये पूछ सकता है इसमें। ठीक है, तो इसका कार्डिनैलिटी क्या होगी वो चेक करनी है आपको। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं व्हाट इज द ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 1 + 1 2a, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2a। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी अभी जस्ट किया था। एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स थी ऑर्डर 3 की, तो उसमें पॉसिबल ट्रेस फाइंड आउट करना था, वो आ रहा था 3 1 -1 -3। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है गिवन है यहाँ पे कंडीशन, और लेकिन इसका ट्रेस 2 आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, हेंस द कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू टी। ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ए इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, देन ट्रेस ऑफ ए, पॉसिबल ट्रेस ऑफ ए आर ओनली -1 -3 1 और 3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है ट्रेस, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर उस तरीके से चेक करना है तो ये भी देख सकते हैं हम, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 - 2k, वेयर k is the am of -1, trace is 2 minus trace of a is 2 is equal to 3 - 2k, and here 2k is equal to 1. okay, so k is equal to 1/2. so but this is not possible because k must be either 0 or positive integer, or we can say k must be non-negative integer. This is in the fraction, so this is not integer, hence this is not possible. या otherwise हमने जो देखा है ऑर्डर 3 के जो भी पॉसिबल ट्रेस होंगे इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे -3 -1 और 1 and 3 बस। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हो, सपोज आपको दे दिया ए मैट्रिक्स 0 0 0 4 0 0 8 0 0 2 0 0 4 0 0 0, दिस इज द 4x4 मैट्रिक्स। ये पूछ रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए विथ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर ये डायगोनल में होते, प्रिंसिपल डायगोनल में होते, तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे इसके आइगन वैल्यू क्या है, लेकिन ये जो है हमारे नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में है। ठीक है, डायगोनल ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसका अपोजिट डायगोनल को हम क्या करते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगे विथ ए एम। या तो आप क्या कर सकते हो a माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट निकाल के इसके रूट्स निकाल सकते हो लेमडा, दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज। ओके, अदरवाइज मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। आप देख सकते हो, अगर ये मैट्रिक्स कोई हमारा स्पेशल मैट्रिक्स बन जाए, तो जनरली जो भी मैट्रिक्स गिवन होंगे वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो कोई ना कोई ऐसे स्पेशल मैट्रिक्स होंगे, या वो आप स्पेशल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से मैट्रिक्स गिवन होंगे तो हम बहुत इजीली उसके आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट, ट्रेस सब निकाल सकते हैं। खैर ट्रेस तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं इजीली। तो
ये चीजें हम कर सकते हैं वहां पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है कौन सा स्पेशल मैट्रिक्स है। ऑफकोर्स वी आर डूइंग द इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, सो वी आर ट्राइंग टू make it involutory. We are trying to convert it into involutory matrix. Let's see. So solution of the equation number 5. We just finding the eigenvalues of the A. So A square, what is A? What is A square? We can see here A square is 16, 0, 16, 0, 0, 16, 16. Okay. We can easily see here this matrix A square. So this is equal to 16 into identity. तो इसको मैं लिख सकता हूँ A square upon 16 is equal to identity, और इसी को मैं लिख सकता हूँ A upon 4 का whole square is equal to I. Okay, so B square is equal to I, where B square or B is equal to A by 4. So here in this case B is involutory matrix, so the its eigenvalues are 1 और -1. अगर हमें पता चल जाए B के पास कितने आइगन वैल्यू -1 वाले हैं और कितने आइगन वैल्यूज 1 वाले हैं, तो हम इजीली A के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है B के बारे में. तो B के लिए मुझे फर्स्ट B की ट्रेस का पता होना चाहिए, क्योंकि वी नो द फार्मूला ट्रेस ऑफ B is equal to n minus 2k. So trace of B is nothing but trace of A by 4. 1 by scalar है, 1 by 4 is scalar. So trace of A कहाँ गया? अगर हम देखें उसमें तो trace of A is the sum of diagonal element which is 0. So 1 by 4 into 0, 0 आ जाएगा. तो trace तो 0 आ रहा है B का. Okay, so the trace of B is equal to n minus 2k, where k is am of -1. Trace of B is 0, which is 4 minus 2k. यहाँ से 2k equals to 4, and this is k is equal to 2. Hence the it has -1 is, so 2 is am of -1, that is, and n minus 2 जो रिमेनिंग होगा n minus 2 यानी 4 minus 2 is equal to 2 is am of +1. Thus it has 2 eigenvalues are -1 and 2 are +1. So -1, -1, 1, 1 are eigenvalues of B. Okay, since here this is, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे A is nothing but 4B. अगर 1 -1 इसका आइगन वैल्यू, तो 4b का आइगन वैल्यू क्या होगा? -4, 4, 4 आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ 4b विच इज नथिंग बट a का आइगन वैल्यू क्या होगा? -4, 4, 4. सो दस अब वो कुछ भी पूछ ले, सपोज अगर वो डिटर्मिनेंट पूछता है a का, तो हम इजीली बता सकते हैं 4 into 4 into 4 into 4 करके, सॉरी -4 into -4 into 4 into 4 into 4, यानी कितना आ रहा है? 256. एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6. एक मैट्रिक्स गिवन है 7 by 7 का है ये. सो फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A with algebraic multiplicity. Okay, just find the eigenvalues and give the answer in the comment box. 7, this is again for you. If A square is equal to I, involutory matrix है of order 2020, okay, and the trace of matrix is equal to -122, then what is the determinant of A? Easy question है, आप इसका भी आंसर मुझे दे देंगे उम्मीद है कमेंट बॉक्स पे. क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 हियर.